2024 का लक्ष्य एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के विचार को ज़मीन दोज़ करना। तो हारते हैं, हार जीत चलती रहती है। और कोई परमानेंट कुर्सी पे बैठा है क्या? ना मोदी जी न तो कुर्सी पे परमानेंट बैठेंगे, ना दिलों पे राज करेंगे। राज्यों में स्थितियां अलग अलग होती हैं। बिहार राज्य में यह है कि हम सब लोग एक साथ मिल कर के लड़ते भी हैं चुनाव। यह जो चट्टानी एकता है नेशनल पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के आइडियाज़ को हराने का, उसमें कोई फ़र्क रत्ती बराबर नहीं पड़ेगा। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता की बैठक होती है और उस बैठक में तमाम वो दल शामिल होते हैं जो नीतीश कुमार की मुहिम विपक्षी एकता को एकजुट करने की जो थी उसमें शामिल हैं। लेकिन बैठक के बाद जब तमाम नेता अपने अपने राज्य जाते हैं तो विपक्षी एकता की मुहिम की हवा निकल जाती है, क्योंकि ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल गई तो एक चुनावी कार्यक्रम में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि कांग्रेस बीजेपी की ही एक टीम है। बिहार में जब ममता बनर्जी पहुंची, जब राहुल गांधी पहुंचे तो तमाम नेता एकजुट नजर आ रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी अपने राज्य पहुंचते ही कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की ही टीम है कांग्रेस। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, ऐसी पार्टियों को वोट नहीं देना चाहिए। हमारे साथ हैं अभी कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान। किस रूप में देखते हैं इस बयान को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है कि यहाँ से जो लोग अपने अपने राज्यों में गए हैं वो किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं और उससे कोई मायने निकाल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि दूसरी मीटिंग भी होगी विपक्षी नेताओं की और सब लोग वहाँ शामिल होंगे। राज्यों के सामने अपनी अपनी कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। भारतीय जनता पार्टी जब अपने ज़माने में अलायंस कर रही थी तो उस ज़माने में भी इस तरह की कठिनाइयाँ हो जाया करती थी। अभी चुनाव हो रहा है बंगाल का, सारी पार्टियां चुनावी काम में लगे हुए हैं। तो बंगाल का संदर्भ हो या केरला का संदर्भ हो, ये चीज़ें राज्य के पैमाने पे हो सकती हैं, होती रही हैं, लेकिन लक्ष्य निर्धारित है। 2024 का लक्ष्य एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के विचार को ज़मीन दोज़ करना। यानी आप राज्य में अलग अलग विचारधारा के साथ रहेंगे और जब केंद्र की बात आएगी तो एकजुट नजर आएंगे। अलायंस जब होता है तो अलायंस पार्टनर्स के अपनी अपनी ये पार्टियां हैं, एक दूसरे में ये पार्टियां समा नहीं गई हैं। विचारधारा को एक सूत्र में ला करके हम यूनाइटेडली फाइट करते हैं। तो ये कोलिशन पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है। राज्यों में स्थितियां अलग अलग होती हैं। बिहार राज्य में यह है कि हम सब लोग एक साथ मिल कर के लड़ते भी हैं चुनाव। बिहार में पिछले दिनों जनता दल यू और जनता दल और कांग्रेस एक साथ नहीं थी, परिस्थितियां बदली, एक साथ हो गए। तो राज्य की बुनियाद पर राज्य में दिए गए वक्तव्यों से यह जो चट्टानी एकता है नेशनल पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के आइडियाज़ को हराने का, उसमें कोई फ़र्क रत्ती बराबर नहीं पड़ेगा। और ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि असल लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी अपनी विरासत में, कांग्रेस पार्टी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और कांग्रेस पार्टी हिस्टोरिकली भारतीय जनता पार्टी के साथ न कभी गई है, न कभी जाती है, न नज़दीक दिखती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने आइडियाज़ में बहुत ही अडिग होते हैं। और जो कांग्रेस के वोटर्स हैं यहाँ से लेकर के पूरे देश में, वो वोटर इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि कौन भाजपा के साथ कब रहा है और क्या रहा है। सवाल उसका नहीं है। सवाल विपक्षी एकता की बैठक से पहले ही देखा गया। आपके माध्यम से ये जवाब मैं दे रहा हूँ जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के इस पे सवाल उठाया है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियाज़ हैं उसके ख़िलाफ़ रही है और हम इत्तेहाद करना चाहते हैं देश के पैमाने पर कि भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है वो हारे। हमको लगता है कि ममता बनर्जी हो या और जो लोग यहाँ आए थे वो सब इसमें शामिल हैं। दूसरी मीटिंग में फिर आपको नज़र आ जाएंगे। तमाम लोग गैर भाजपाई गुटों को एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन जिस तरह देखा गया कि बैठक से पहले और विपक्षी एकता की मुहिम में लगातार ममता बनर्जी यह कहते आ रही हैं या उनका जो विचारधारा देखा जा रहा है, उनकी जो रवैया देखी जा रही है कि वो गैर भाजपाई के साथ साथ गैर कांग्रेसी गुटों को भी एकजुट कर रही हैं। विपक्षी एकता की बैठक में जरूर साथ नजर आई, लेकिन जैसे ही फिर पहुंची अपनी राज्य में तो कांग्रेस को अलग थलग कर रही हैं।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आने वाले 2024 में हम सब लोग मिल कर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। मोदी के रहते संभव हो पाएगा? काहे? इस देश के इतिहास में लोग हारे भी हैं, तो हारते हैं, हार चीज़ चलती रहती है। और कोई परमानेंट कुर्सी पे बैठा है क्या? ना मोदी जी न तो कुर्सी पे परमानेंट बैठेंगे, ना दिलों पे राज करेंगे। दिलों पे राज करने के लिए तो इशार और कुर्बानी करनी पड़ती है। दिलों पे राज करने के लिए सच बोलना पड़ता है। तो झूठ का अंबार लगा करके, जुमलों के एक पूरी मीनार तैयार करके वो दिलों पे भी राज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो आपको पता नहीं है, आपके घर में नौकरी थी, नौकरी चाहते थे, नहीं मिले। आज ही मैं पढ़ रहा था कि 72 के बाद 45 इयर्स में इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट कहीं हुई ही नहीं। जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है उसमें से हर लगभग 45% लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। नौकरियां लगी लगाई जो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में थी वो ख़त्म हो गई हैं। आरक्षण की नीति पब्लिक सेक्टर में थी, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये किसको पता नहीं किस घर में थाली से दाने नहीं छीने गए हैं। कहाँ गैस की कीमत नहीं? आपको गैस की कीमत क्या सस्ती मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है। राजस्थान गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब्सिडी दे दे 1100। इतने आरोप लगा रहे, फिर भी बीजेपी के नेता कहते हैं कि इस बार फिर से 300 प्लस होगा। अच्छा, तो वो हारने के पहले क्या कहेंगे? कर्नाटक में भी कह रहे थे, हार गए ना। तो कहना और होना बहुत फ़र्क है इसमें। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।